पार्टियों को दो दो सीटें मिल रही है, जबकि पानीपत और रेवाड़ी में इन लोगों का सुपड़ा साफ है दोस्तों। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है पंचकुला। पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में दो विधानसभा सीटें आती है, पंचकुला और कालका। दोनों विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो पंचकुला में बीजेपी को एक सीट मिलने की संभावना है एग्जिट पोल के अनुसार। इंडिया अलायंस को भी एक सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर अब अगले विधानसभा की बात करते हैं पलवल की, तो पलवल में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है दोस्तों। एनडीए को दोस्तों एक सीट मिल सकती है पलवल में ओपिनियन पोल के रिजल्ट में। वहीं पर बात की जाए इंडिया अलायंस को, तो इंडिया अलायंस को दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इन लोग 2 सीटें पलवल में निकालती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल में पलवल में 2 सीटें इन लोगों को मिल रहा है। अब तक 31 सीटों का हमने ओपिनियन पोल देख लिया है। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है नूह मेवात, जहाँ की 3 विधानसभा की सीटें आती है। नूह मेवात की बात की जाए तो नूह, फिरोजपुर, झीरका और पुन्हाना 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए नूह मेवात की, तो जहाँ पे फिरोजपुर, झीरका और नूह जो कि कांग्रेस के खाते में तीनों सीटें जा रही है। वहीं पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है दोस्तों। बीजेपी को नूह में 0 सीटें मिल रही है नूह मेवात में। वहीं पर अगला विधानसभा देखें महेंद्रगढ़, जो कि आपके राइट साइड में है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखे, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और कनीना, चारों विधानसभा की सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल में। वहीं पर इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही है। आईएनएलडी को भी 0 सीटें महेंद्रगढ़ में मिल रही है। महेंद्रगढ़ की चारों सीटें बीजेपी जीत रही है। अगला जो सीट है वो है करनाल। करनाल की बात की जाए तो करनाल में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है। करनाल, असंध, इंद्री, धरौड़ा और नीलाखेड़ी एसएससी, यानी 5 सीटों की बात की जाए करनाल में, तो करनाल की 5 सीटों का सबसे तेज ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटें करनाल में मिल सकती है। इंडिया अलायंस को 3 सीटें करनाल में मिल सकती है। आईएनएलडी यानी इन लोग को 0 सीटें मिल रही है। वहीं पर बात किया जाए कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में भी 4 सीटें आती है। कुरुक्षेत्र, थानेसर, शाहबाद, पिहुआ और लाडवा, चारों विधानसभा की सीट कुरुक्षेत्र की एनडीए के खाते में जा रही है दोस्तों। इंडिया अलायंस और इन लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है जिंद। जिंद की बात की जाए तो 5 विधानसभा की सीट जिंद में आती है। जिंद, उचना कला, सफीदो, जुलना एसएससी और नरवाना एसएससी, 5 सीटों की बात की जाए जिंद में, तो जिंद की जो 3 विधानसभा की सीट है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिख रही है और 2 जो सीट है वो एनडीए यानी बीजेपी के खाते में दिख रही है। मैं आप सभी को बता दूं 56 विधानसभा सीटों का हमने एग्जिट पोल देखा है। 29 में एनडीए आगे है, 24 सीटें एनडीए अलायंस को और 3 सीटें आईएनएलडी को मिला है। ऊपर आप देख सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं मैंने लोकसभा की काफी सीटों का एग्जिट पोल। विधानसभा का जो सीट है वो है जिंद और कैथल, जहाँ की 9 विधानसभा दोनों को मिलाकर आता है। जिंद की बात की जाए तो जिंद में जो है 5 विधानसभा की सीटें आती है। एनडीए के खाते में दोस्तों 2 सीटें जा रही है। एनडीए अलायंस के खाते में 3 सीटें, आईएनएलडी के खाते में 0 सीटें जा रही है। जिंद में भी कहीं न कहीं तौर पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं पर बीजेपी को जिंद में काफी कम सीटें मिल रही है। बीजेपी को ओपिनियन पोल में मात्र 2 ही सीट मिल रही है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें। कैथल की बात की जाए तो कैथल की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिल रही है। अब तक 56 सीटों का हमने एग्जिट पोल देख लिया है। ऊपर आप देख सकते हैं कौन सी पार्टी को कितना सीट मिला है। अगला विधानसभा का सीट है झज्जर। झज्जर की बात की जाए तो 4 विधानसभा की सीट झज्जर में आती है दोस्तों। झज्जर में 4 विधानसभा की सीट आती है।